नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है सुमन मैकेनिकल सपोर्ट। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपने हमारे कई पिछली वीडियो भी देखा है कि 140 से 500 की वीडियो आपने देखी। बहुत सारे लोग कहें कि इसमें कौन सी किट लगेगी। मैंने कहा था कि मैनुअल किट। तो यहाँ पर मैं आपको 4 रिले वाली मैनुअल किट और इसकी ट्यूनिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और पूरी डिटेल के साथ में कि कौन सी किट लगेगी। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपसे कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर इस टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं। अगर आप नए हैं तो और सब्सक्राइब किया तो कोई अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लोगों में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके फ़ायदा उठा सकें। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। चलिए हम एक साथ देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। देखिए, ये मैनुअल किट है और मैं इसी किट के बारे में बात करता हूँ कि अगर आपको 4 रिले वाली बनानी है तो इस पर आप बना सकते हैं। ये बहुत ही सस्ती और बहुत ही अच्छी किट है। इसमें आपको करना क्या है, सिर्फ इसमें 2909 जो है या फिर 12012 यानी कि 12 या 24 वोल्ट की कोई भी ट्रांसफार्मर हो, उसे आप सीरीज कर दीजिए दो। क्योंकि एक अगर आप 09 लगाते हैं, 909 यानी कि 18 वोल्ट एक लगाते हैं तो होता क्या है कि उसकी कैपेसिटी 250 वोल्ट होती है। वो 300 या 350 वोल्ट जाते ही वो हीट होकर जल सकती है। लेकिन अगर दो आप लगाइएगा सीरीज में तो 300 और 300 600 वोल्ट यानी कि 600 वोल्ट तक होने के बाद ही उसकी जलने की संभावना होती है। और इसमें कनेक्शन बिल्कुल सिंपल है। दो आपको जो है मेन ट्रांसफार्मर से जो आएगी, 2 सप्लाई उसकी दे देनी है। 2 सप्लाई आपको 018 की वो दे देनी है। और 2 हाई कट के लिए आप दे सकते हैं या फिर मेन ट्रांसफार्मर की जो दो सप्लाई होती है उसको आप दे सकते हैं। तो यानी कि इसमें आप 2 ही देना है, सिर्फ मेन ट्रांसफार्मर और 018। तो यहाँ पर 4 सप्लाई होगी यानी कि 2 मेन ट्रांसफार्मर की, 2 018 की और 4 रिले की एक एक रिले जो होती है वो है और एक कॉमन हो जाएगी उसकी दूसरी तरफ। तो आप देख सकते हैं उसकी दूसरी तरफ यानी कि एक कॉमन हो जाएगी। और आउटपुट और इनपुट, टाइमर, हाई कट सब लिखी हुई होती है इस बोर्ड पर। आप वहाँ पर आप कनेक्शन कर सकते हैं। सिंपली आपको ये देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, पहले हाई कट है, उसके बाद आउटपुट है और उसके बाद आपको फर्स्ट इनपुट रिले, सेकेंड इनपुट रिले और उसके बाद आपको कॉमन है। तो ये इस बोर्ड में होती है और ये बहुत ही पॉपुलर बोर्ड है। अब चलिए इसकी ट्यूनिंग के बारे में हम आपको दिखाते हैं कि किसकी ट्यूनिंग कैसे करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है कि सभी प्रीसेट को माइनस की तरफ कर देना है और माइनस की तरफ करने से सारी की सारी प्रीसेटें ऑफ होती है। और सबसे पहले आप क्या करना है कि धीरे धीरे वोल्ट बढ़ाए। जब वोल्ट बढ़ाते हैं आप तो आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है दोस्तों, हमारे यहाँ की जो कैमरा पकड़ने वाला जो लड़का है वो नया है, उसे आइडिया नहीं है, काफ़ी वो हिलडुल कर रहा है। लेकिन क्या करें, सबसे बड़ी बात है इसी कारण से मैं प्रैक्टिकली वीडियो बहुत कम बना रहा हूँ। क्योंकि सबसे बड़ी बात है हमारे यहाँ अभी स्टाफ की हो गई है कमी। और पहले लड़के थे जो ये करते थे, अब दिक्कत ये है कि मैं अकेले ही काम करता हूँ और किसी नए लड़के को दिखाता हूँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है या फिर एक ही हाथ से। तो यहाँ पर मैं सब प्रीसेट को ऑफ कर दूंगा। और सबसे पहले करना क्या है, जो आउटपुट रिले है उसे आपको ऑन करना है। यानी कि 250 ले जाइए और आउटपुट रिले को आप ऑन कर दीजिए। पहले सारे प्रीसेट को आप धीरे धीरे 220 या और 1 मिनट सबसे पहले सभी को ऑफ कर देना है। और ऑफ करने के बाद मैं आपको बारी बारी आपको बताऊंगा। पहले सबसे पहले आउटपुट आपको ट्यूनिंग करनी है और उसके बाद आपको करना क्या है, पहले 250 वोल्ट ले जाकर आउटपुट वाली रिले को ऑन कर देनी है। उसके बाद आपको धीरे धीरे वोल्ट बढ़ानी है और धीरे धीरे वोल्ट आप बढ़ाकर
एक दो बार सेटिंग आपको देख लेनी है कि जैसे कि आपने 250 पे कट कराया है वो सही हुआ कि नहीं, क्योंकि ज़्यादा प्रीसेट घूम जाने पर फिर वो क्या होगा कि आपको 250 की जगह पर 230 पर ही कट हो जाती है। उसे आप ड्रॉप करके देख लें कि आपकी कटअप सही हुई है कि नहीं हुई। अगर कटअप सही हो गई है तो फिर आप सेकेंड यानी कि इनपुट रिले को ऑन कीजिए, और ये इनपुट रिले ऑन हो गई। एक बार इनपुट रिले को फिर एक दो बार आप उसको अच्छी तरह से बारीक से ट्यूनिंग करके देख ले, उसे बैक करके भी देख ले क्योंकि वो सही से कटअप है कि नहीं है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब हम प्रीसेट को घुमाते हैं तो कभी ज़्यादा घूम जाती है, और नतीजा क्या होता है कि हमने तो 250 पे ले जाकर कट किया था, लेकिन वो ज़्यादा घूम जाने की वजह से वो 230 या 220 पे ही कट हो जाती है। नतीजा क्या होता है कि जब आप बैक लेके आते हैं तो वो 170 160 पर चली जाती है। इसीलिए इसको 2-3 बार आपको एक एक प्रीसेट को आपको ट्यूनिंग करनी है। देखिए ये जो हो गई हाई कट हो गई, तो यानी कि आपको हाई कट वाली एलईडी को भी छुड़ानी है, क्योंकि और सबसे लास्ट में आपको हाई कट सेट करनी है। तो ये आप देख सकते हैं हाई कट इसमें कितने पे सेट होगी। सबसे बड़ी बात यही है इसमें कि आपको इसमें हाई कट जब भी सेट करनी है तो 280 आउटपुट जब जाने लगे तब हाई कट सेट कीजिएगा, क्योंकि अगर उससे पहले आप हाई कट सेट कर देते हैं तो होता क्या है कि कभी कभी आपकी नॉर्मल वोल्टेज में भी हाई कट हो जाती है। और अक्सर ये प्रॉब्लम हमें और अधिकांश मैनुअल किट लगाने वालों के साथ में ये प्रॉब्लम होता है, इसीलिए वो डिजिटल किट का उपयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें एक बहुत बड़ी फ़ायदा ये है कि इसमें रिले की लाइफ काफ़ी लंबी हो जाती है। मैंने इस किट का प्रयोग किया है और मैनुअल किट का प्रयोग किया है जिसमें 10-10 साल 15-15 साल 12-12 साल तक रिले चले हुए हैं, जबकि डिजिटल किट में आपको 2 साल 3 साल के बाद आपकी रिले खराब हो जाती है, चपक जाती है। तो इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि आप मैनुअल किट में अगर आप डबल फेज की अगर इन्वर्टर बनाते हैं, स्टेबलाइजर बनाते हैं, तो आपको डबल फेज के स्टेबलाइजर में मैनुअल किट का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उसमें डबल फेज में काफ़ी झटके होते हैं और जिससे आपकी रिले ख़राब जल्दी होती है। तो मैंने पहले डिजिटल किट का उपयोग करता था, लेकिन अब मैं इसको सिंपली नॉर्मल किट का ही उपयोग करता हूं, क्योंकि मैंने देखा कि काफ़ी शिकायतें आ रही हैं डिजिटल किट में, क्योंकि रिले चपकने की, रिले जलने की, रिले शॉर्ट होने की। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे ट्यूनिंग होगी। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।